last three transactions of problem number 7, टू कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम नंबर 7, इसके लास्ट थ्री ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट है डेट 29, डेटेड 29, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट ₹75,000, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट ₹75,000। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, जर्नल एंट्री ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री जो है, इसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट 29 टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 75,000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। ये जो करंट अकाउंट है, ये करंट अकाउंट आपका बिजनेस का करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट दिस इज ऑलवेज ऑफ द बिजनेस। करंट अकाउंट ये हमेशा क्या रहता है, ये बिजनेस का रहता है। तो बिजनेस के लिए हम वर्ड लिखते हैं कैपिटल। ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका रहता है, करंट अकाउंट ये हमेशा बिजनेस का रहता है, तो बिजनेस के लिए आपको वर्ड लिखना है कैपिटल। नरेशन इसका दिया बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 30, डेट 30, ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ₹10,000, ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ₹10,000। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुमने करंट अकाउंट में से क्या किया, करंट अकाउंट में से आपके सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। सेविंग अकाउंट जो रहता है, दिस सेविंग अकाउंट, दिस इज द अकाउंट ओपन्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दिस इज द अकाउंट ओपन्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस 2000 पेड थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपने बिजनेस का जो करंट अकाउंट है, बिजनेस का जो करंट अकाउंट है, इसमें से आपने क्या किया, आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट को पैसे ट्रांसफर किए। बिजनेस का जो करंट अकाउंट है, इसमें से आपने आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट को पैसे ट्रांसफर किए। तो पर्सनल सेविंग अकाउंट, इसके लिए आपको वर्ड लिखना रहता है ड्रॉइंग्स। ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। डेट है डेट 30 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट,
ड्रॉइंग्स अकाउंट, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है 10,000। इसका नरेशन लिखना है बी ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नरेशन जो है, नरेशन आपको लिखना है बी ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट जो रहता है, करंट अकाउंट ये आपका हमेशा बिजनेस का करंट अकाउंट रहता है। आपने करंट अकाउंट से सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को पैसे ट्रांसफर किए तो आपको वर्ड लिखना रहता है ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखना है। करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट को पैसे ट्रांसफर होते हैं तो आपको वर्ड लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखना है। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 31, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000। यहां पे अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट to cash account. So this is the journal entry for deposited cash into bank, deposited cash into bank. इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका कैश बुक में आपको दोनों साइड पे पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री का कैश बुक में आपको दोनों साइड पे पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। बैंक अकाउंट डेबिट साइड डेट है 31 टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड लिखना है टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। ये जर्नल एंट्री का जो अमाउंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। नरेशन आपको लिखना है बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये हो गया आपका कैश बुक के डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो गया। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश का लेजर अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, तो दिस इज कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। डेट लिखना है 31 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन इसका बीइंग एक्सेस कैश, नरेशन लिखना है बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका जो अमाउंट है, ये जर्नल एंट्री का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो अमाउंट है दिस यू हैव टू फाइंड आउट। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको कॉन्ट्रा एंट्री का सी का साइन देना है। एलएफ कॉलम में, इन द एलएफ कॉलम आपको कॉन्ट्रा एंट्री का साइन देना है, सी फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट ट्रांजैक्शन जो था डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000। यहां पे अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000, अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000। ये जो 14,000 रुपीस है, ये 14,000 रुपीस ये आपका कैश कॉलम का बैलेंस है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000, तो 14,000 रुपीस ये फिगर क्या है? ये फिगर आपका कैश कॉलम का बैलेंस है। तो कैश बुक में क्रेडिट सर्किल का डेट 31 बाय बैलेंस
carried down. Date 31 by balance carried down. कैश कॉलम का बैलेंस, कैश कॉलम का बैलेंस आपको लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000. तो 14,000 रुपीज ये आपका कैश कॉलम का बैलेंस. ये बैलेंस आपको सम के अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली दे दिया है. कैश कॉलम का जो बैलेंस है, कैश कॉलम का बैलेंस आपको प्रॉब्लम के अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन में दे दिया है कैश इन एक्सेस ऑफ ₹14,000. तो 14,000 रुपीज आपका बैलेंस कैरी डाउन का फिगर है. अभी कैश कॉलम का डिफरेंस निकालना है. कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल, कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल है 92,750. कैश कॉलम डेबिट साइड टोटल 92,750. इसमें से कैश कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है 92,750. इसमें से आपको माइनस करना है कैश कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल. कैश कॉलम का डेबिट साइड है 92,750. इसमें से ये पूरा कैश कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल ये पूरा माइनस करना है. तो 92,750 में से ये कैश कॉलम के जो क्रेडिट साइड में जो फिगर्स है ये सारे फिगर्स क्या करना है आपको माइनस करना है. तो 92,750 माइनस कैश कॉलम का ये पूरा क्रेडिट साइड टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ये आपको बैंक अकाउंट के सामने, ये बैंक अकाउंट के सामने कैश कॉलम में लिखना है. तो वो अमाउंट आता है आपका 37,400. ये 37,400 ये फिगर कैसे निकाला है? कैश कॉलम का डेबिट टोटल इसमें से माइनस किया है कैश कॉलम का पूरा क्रेडिट टोटल एंड जो डिफरेंस आया वो लिखा है 37,400. ये जो अमाउंट है 37,400, ये 37,400 इसको आपको डेबिट साइड में, ये जो डेबिट साइड में लिखा है टू कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है. ये जो अभी अमाउंट लिखा हमने बाय बैंक अकाउंट के सामने, ये जो अमाउंट लिखा है 37,400 ये फिगर को आपको क्या करना है डेबिट साइड में ये बैंक कॉलम में लिखना है. तो बैंक अकाउंट में लिखा है टू कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है 37,400 और कैश अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है 37,400. अभी बैंक कॉलम का डिफरेंस निकालना है. बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल, बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल है 1,81,775. बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल 1,81,775. इसमें से ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है. बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का डेबिट साइड टोटल 1,81,775. तो 1,81,775 में से ये बैंक कॉलम का पूरा क्रेडिट साइड माइनस करना है. माइनस करके जो डिफरेंस है वो बैंक कॉलम में लिखना है 1,62,200. 1,81,775 में से ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस किया है. तो बैंक कॉलम का क्रेडिट माइनस करके आपका बैलेंस आ रहा है 1,62,200. ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन को आपको अपोजिट साइड में लेना है. तो April 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कॉलम में अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम का बैलेंस, कैश कॉलम का बैलेंस है 14,000 और बैंक कॉलम का है 1,62,200। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है, कैश कॉलम का 14,000 और बैंक कॉलम का 1,62,200। इसको क्या किया, इसको डेबिट साइड पे नेक्स्ट मंथ को फर्स्ट डेट को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया।